साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, ये जो हमारे रवीश जी हैं, रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम और इनके जैसे तमाम पत्रकार, ये आज भी पुराने जमाने में जी रहे हैं। ये आज भी यही समझ रहे हैं कि भारत की जनता मूर्ख है और हम जो एजेंडा चलाएंगे उसमें जनता फंस जाएगी। जैसे कि पहले होता था, पहले ये लोग एक एजेंडा सेट करते थे और जनता उस एजेंडे में फंस जाती थी। लेकिन रवीश जी और आप जैसे तमाम पत्रकार कान खोल करके सुन लीजिए, भारत की जनता अब जागरूक हो चुकी है और आपके ख्यालों से, आपके सोचों से कोसों दूर जा चुकी है। भारत की जनता अब जाति धर्म से ऊपर उठ करके भारत के विकास के लिए और राष्ट्रवाद के लिए, मजबूत भारत के लिए अब वोट करती है। इसलिए आपका एजेंडा अब नहीं चल सकता। इस बात को जितनी जल्दी आप लोग समझ लो, उतना ही आपके लिए भी भला है और देश का भी भला होगा। पर आप समझोगे नहीं। मित्रों, हमें दो बातों को समझना होगा। पहली चीज कि ये लोग, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिषेक शर्मा जैसे लोग मोदी के विरोध में क्यों पागल हो रहे हैं, क्यों अंधे हो गए हैं मोदी का विरोध करते करते। ये इस हद तक गिर गए हैं कि देश का भी विरोध करने लग जाते हैं ये लोग। तो आखिर इनके विरोध का कारण क्या है और मोदी से इनके नफरत का कारण क्या है, ये चीज समझना होगा हमें। और दूसरी बात कि इनकी बातों का प्रभाव जनता के ऊपर क्यों नहीं पड़ रही है। तो पहली बात तो आप ये समझ लो कि ये लोग एक एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं। यूपीए के सरकार में इनकी बड़ी चलती थी। ये पीएम के साथ, प्रधानमंत्री के साथ हर विदेशी दौरे में जहाज पे लद के चले जाते थे। वहां पर विदेशों में इनके लिए टैक्सियां आती थी, कैब आते थे। जबकि भारत के जो वरिष्ठ राजनयिक है, वो लोग बसों में भर के जाते थे, पर इन लोगों के लिए कैब आती थी। लग्जरियस होटल में इनको ठहराया जाता था, खिलाया पिलाया जाता था। अब जब वापिस आते थे तो शैंपन की बोतल के साथ लिफाफा भी इनके हाथ में होती थी। इनकी इतनी चलती थी सत्ता के गलियारों में कि ये जो चाहते थे वो करा लेते थे। ये स्टूडियो में बैठ करके मंत्रिमंडल का निर्माण करते थे कि कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, इसका फैसला स्टूडियो में करते थे ये लोग। लेकिन जब से मोदी आए, सत्ता के गलियारे से इन लोगों को खदेड़ दिया गया। इन लोगों का क्या, तमाम दलालों को, जो भी दलाल सत्ता के गलियारे में घूमते थे, उन सबको खदेड़ दिया गया। अब मोदी ना तो इन्हें विदेश ले जाते हैं अपनी जहाज में बैठाकर, और ना ही इनको अलग तरह से ऑब्लाइज करते हैं, और ना ही इनकी बात सुनी जाती है। तो ये अपने पुराने दिनों को वापस लाने के लिए बेचैन और व्यग्र हैं। और ये जानते हैं कि जब मोदी हटेंगे और यूपीए की गवर्नमेंट, राहुल जैसा कोई पप्पू, कोई कमजोर प्रधानमंत्री आएगा, तभी इनकी चलती चलेगी, वरना इनकी चलती खत्म हो चुकी है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया से भी खदेड़ दिए गए हैं। अब ये छोटे छोटे यूट्यूब चैनल बना करके रात दिन मोदी को गालियां देते हैं। अगर ये मोदी को गाली ना दे तो इन्हें पूछेगा कौन रे भाई, और इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो इनकी रोजी रोटी भी मोदी से ही चलती है, मोदी को गालियां दे करके ही चलती है। अब दूसरी बात कि जनता इनकी बात को क्यों नहीं सीरियसली लेती है, जनता इनके एजेंडे में क्यों नहीं फंस रही है। तो मित्रों, जनता जागरूक हो गई है, पहले भी जागरूक थी और आज भी, अब और भी जागरूक हो गई है। अब 2014 के पहले जनता वोट दे करके सो जाती थी कि 5 साल अब सत्ता चलाना इन लोगों का काम है, जो करना है करो, हमें क्या लेना देना है। वोट देना था दे दिए। लेकिन आज जनता वोट भी देती है और डे बाय डे नजर भी रखती है सरकार के कामकाजों पे। और जनता ये देख रही है कि मोदी जो अपने खानदान के लिए, अपने परिवार के लिए क्या कर रहे हैं। उनके परिवार
उनकी माँ आज भी गुर्बत में जीते जीते मर गई, रिक्शे में चलते चलते मर गई। उनका भाई भतीजा आज भी गुर्बत की जिंदगी में जी रहा है। मोदी किसी के लिए कुछ नहीं किया। मोदी देश के लिए है, देश मोदी के लिए है, बस इतना ही जान लो। तो जनता जब ये देख रही है कि मोदी भ्रष्टाचार आखिर करेंगे किसके लिए, ना तो बाल बच्चा है, ना ही परिवार है, कुछ भी नहीं है, मोदी का परिवार पूरा हिंदुस्तान ही है, तो मोदी भ्रष्टाचार किस लिए करेंगे, ये जनता की दिमाग में सिरे से बैठ गई है। ये लाख बरगलाने की कोशिश कर लें, कुछ नहीं होता है। जनता के बीच में ये शगुफे छोड़ते हैं, सब बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, तेल बेच दिया, पूरा हिंदुस्तान बेच दिया मोदी। जनता इनकी मूर्खता भरी बातों पे हंसती है। ये जो मोदी के पीछे घूमते रहते हैं कि चलो एक एक सीन खोज लें, एक कमी कहीं से खोज लें, और जब निकाल के लाते हैं कोई कमी तो जनता इन पे हंसती है। अरे भाई, सैकड़ों अच्छे कामों को छोड़ करके तुम एक छोटी सी चूक को या भूल को लाकर दिखाओगे तो कौन तुमको वैल्यू देगा। तो इसलिए मित्रों, आज मोदी विरोध करना इनकी मजबूरी है, चूंकि इनकी रोजी रोटी उसी से चल रही है। और दूसरी बात है कि जनता इन पे भरोसा नहीं करती है और ना करेगी, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि ये सब लोग एजेंडाबाज हैं। ये यूपीए के लिए बैटिंग कर रहे हैं, राहुल गांधी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। एक मजबूत सरकार जो चल रही है उसे हटा करके और एक कमजोर सरकार लाना चाहते हैं। मोदी का विरोध सब कर रहे हैं, लेकिन इनसे पूछ लिया जाए कि मोदी नहीं तो कौन, तो इनकी घिघी बन जाती है, आवाज बंद हो जाती है कि मोदी नहीं तो मोदी के बदले में कौन। इस यक्ष प्रश्न का जवाब किसी के पास नहीं है मित्रों। इसलिए मोदी थे, मोदी है और मोदी ही रहेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।